नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एवं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं छोटी दीपावली की। तो छोटी दीपावली को नरक चतुर्थी भी कहते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत पहले की बात है। नरकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी की उपासना की और फिर उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और नरकासुर को दर्शन दिए और ब्रह्मा जी नरकासुर की तपस्या से बहुत खुश हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब नरकासुर बोला, हे प्रभु, मैं भूमिपुत्र हूँ और मेरी मृत्यु हो तो वो केवल मेरी माता से ही हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और वरदान पाने के बाद नरकासुर ने अत्याचार शुरू कर दिए। उसके अत्याचारों से पृथ्वीवासियों के साथ साथ देवता भी परेशान हो गए थे। उसके होते हुए सभी जगह नरक के समान भी, इसलिए उसका नाम नरकासुर पड़ा। नरकासुर का आतंक इंद्रलोक तक पहुंच गया। उसने सभी देवताओं के आसन छीन लिए और उसने देवताओं के पास से सभी दुर्लभ चीज़ें भी छीन ली और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब वे लोग परेशान होकर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पास गए। वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने कहा, कहिए देवता, कैसे आना हुआ। तब उन्होंने नरकासुर के बढ़ते अत्याचार के बारे में श्री कृष्ण को बताया और कहा, उस राक्षस का वध कर हमें और पृथ्वीवासियों को मुक्त कराइए। और उस राक्षस ने अन्य राजाओं की 16,100 स्त्रियों का हरण कर रखा है और कहने लगे, रक्षा कीजिए वासुदेव, रक्षा कीजिए। और फिर उन्होंने देवताओं को दिलासा दिया और देवी सत्यभामा से कहा कि चलो मेरे साथ। तब वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की राजधानी प्रगतिपुर की ओर चले पड़े और नरकासुर भगवान कृष्ण को गरुड़ पर आता हुआ देखता है। भगवान कृष्ण और नरकासुर में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देवी सत्यभामा साक्षात देवी भूमि की ही अवतार थी। इसलिए देवी सत्यभामा ने नरकासुर पर प्रहार कर दिया और नरकासुर देवी के हाथों मारा जाता है। फिर भगवान कृष्ण नरकासुर के महल पहुँचते हैं, जहाँ वे 16,100 कन्याओं को बनी हुई थीं। उन सब को मुक्त कराया। फिर वे रानियां कहने लगीं कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा। और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही हमें स्वीकार करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन रानियों, श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को नरकासुर
का वध किया। इसी कारण छोटी दीपावली मनाई जाती है और इसे नरका चतुर्थी भी कहते हैं। तो मित्रों, यह कथा यहाँ समाप्त होती है और ऐसी और पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यह कथा सुनने में थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और हैप्पी छोटी दीपावली। राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। सभी को आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और आपके घर में लक्ष्मी माता आती रहें। तो इसी के साथ हम अपनी कथा को और वाणी को विराम देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।